हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट ओवल हैं? ये बहुत लोगों का मिथ या फैक्ट या फिर डिपेंड करता है कि वो अभी तक की अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं। जैसे मुझे भी लगता था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं सिर्फ रात को काम कर सकती हूँ, चाहे मुझे पूरी रात जगा लो, मैं रात को सब काम कर सकती हूँ। बट सुबह जल्दी उठना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, अपने स्कूल डेज़ में मैंने कभी स्कूल मिस नहीं किया, मैं सुबह जल्दी उठती थी। मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि जब तक मम्मी पापा के घर में थे और हम लोगों ने कभी डिसिप्लिन को तोड़ा हो और हम लोग कभी लेट उठे हो, क्योंकि फादर आर्मी में थे तो कोई चांस ही नहीं था कि आप लेट उठ सको। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कॉलेज में आते हैं, हमारे पास वो हमारे ऊपर जो एक डिसिप्लिन का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका जो सोने का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप रात को जगने लगे हैं और सुबह लेट उठने लगे हैं, ऐसा होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अब सुबह जल्दी कभी नहीं उठ सकती, मैं रात को ही काम कर सकती हूँ। मैं पढ़ती भी थी तो रात को पढ़ती थी, अगले दिन एग्ज़ाम दे के आती थी और सो जाती थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भी पता लगाना है कि आप सुबह वाले पर्सन हैं या रात वाले, वैसे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। पूरे दिन में कभी ऐसा टाइम होता है जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है और आप बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक फील करते हैं। उस वक्त में आप अपना वो काम कीजिए जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आप बहुत प्रोडक्टिव होंगे, आप उसमें पूरी अपनी जान दे पाएंगे, आप उसमें पूरा अपना 100% दे पाएंगे। तो ये तो बात हो गई एनर्जी की। बट अगर सुबह आप लेट उठने की वजह से आप बहुत भागा दौड़ कर रहे हैं, आपके सारे काम बहुत डिले हो रहे हैं, कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आपको उस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैटर करता है कि आप चाहते तो हैं कि आप जल्दी उठें पर आप उठ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उठने के बाद भी अपने काम नॉर्मल तरीके से करते हैं, आपको कोई इरिटेशन, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, आप इजी गोइंग हैं, तो इट्स ऑल ओके। बट वो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है, जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, फिर वो सब पे गुस्सा करते हैं, खुद से भी गुस्सा रहते हैं, तो वो मोस्टली होता है क्योंकि हम लेट उठ रहे हैं और फिर हमारे सारे काम डिले होते जा रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है कि आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और अब धीरे धीरे एक गुस्सा डेवलप होता जाएगा। तो इसका मतलब आपको जल्दी उठने की ज़रूरत है। जल्दी उठने से जो दिन होता है ना, वो इतना बड़ा और इतना लंबा हो जाता है ना। आप सब लोगों के उठने से पहले आई थिंक मोस्टली सारे काम फिनिश कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने भी कुछ सेशंस लिए थे 5 बजे उठने के, कि मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मुझे मेरे सारे काम जल्दी करने हैं, मुझे मेरी वीडियोस बनाने हैं, पॉडकास्ट बनाने हैं, जो भी कर रहे हैं। क्योंकि एक बार उठने के बाद में क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है तो गाड़ियों की आवाज़ वगैरह शुरू हो जाती है, घर में सबकी चहल पहल शुरू हो जाती है, घर में बच्चे बोलने लगते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सिर्फ जल्दी उठ के कर सकते हैं जब सब सो रहे होते हैं, जब आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे भी लगता था मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल है, सुबह उठना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मैंने अपने माइंडसेट में बना रखा था, दिस इज़ नॉट माई थिंग, आई कैन नॉट डू दिस। मैंने सोच रखा था। तो जब तक मैंने सोच रखा था तो वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। मैं पिछले 6, 7, 8 महीनों से ये सेशंस, मेरी कोचिंग वगैरह ले रही हूँ और इसमें मैंने 1-2 बार इस तरीके के कोर्सेज़ लिए हैं जिसमें आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक एनर्जी मिले, आपको एक एनकरेजमेंट मिले कि सुबह उठना क्यों ज़रूरी है। सारी चीज़ें पता चल गई, पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा सो जाते हैं। मैंने अपनी एक डायरी मेंटेन की थी जिसमें रेड और ग्रीन लाइट मैंने हाइलाइट्स किए थे, तो वो बहुत सारे रेड है। उसको देख के मुझे अजीब लगता था कि ये मैं कब इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगी। बट जब आप जो करना चाह रहे हैं, जिस मिशन पे आप हैं, जो काम आपको पसंद है,
और अपनी कुछ हैबिट्स की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देता है। तो एक बार ज़रूर आपकी कॉलिंग आती है कि इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा अब आप और इंतज़ार नहीं कर सकते। आप अपने उस माइंडसेट को बदलने की कोशिश कीजिए जिसने आपको रिजिड बना रखा है कि आप ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताती हूँ, पिछले 1 महीने से मैं रोज़ 4 बजे उठ रही हूँ विदाउट एनी थॉट कि मुझे वापस सो जाना चाहिए या फिर क्या करना है, छोड़ो, नींद आ रही है। नहीं, आपने अगर माइंडसेट बना लिया है कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं मेरी एक इस गंदी हैबिट की वजह से, तो उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है कि ये मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आपके पास दिन में जो टाइम होता है उसमें अगर आप नहीं कर पा रहे अपना सारा काम, तो आपको सुबह उठ के ही सारे काम करने होंगे। और सुबह उठने के बाद में कुछ अपने इस तरीके के मॉर्निंग रिचुअल्स बनाएं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको उठ के करना क्या क्या है। आपको पहले दिन ही कुछ प्लानिंग्स बनानी होगी। अगर आप उठ तो गए और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, तो ऑब्वियसली आप वापस जाके सो जाएंगे, अब वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना है। तो आपको एक प्लानिंग, एक शेड्यूल, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ध्यान रहेगा कि अगले आने वाले दिन में आपको क्या क्या करना है। अगर आपको ध्यान ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मॉर्निंग रूटीन्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ज़रूर होता है कि आप शुरुआत के दिनों में उठेंगे, आप बहुत लथार्जिक फील करेंगे, आप वापस जाने की सोने की कोशिश भी करेंगे और ऐसा कभी कभी होता भी है, आप सो भी जाएंगे। बट एक जब आप 3-4 दिन उठे थे और उस वक्त में आप जो काम कर पाए थे वो आपको बार बार ध्यान रहेगा कि उस वक्त मैं बहुत प्रोडक्टिव थी, उस वक्त मेरा काम बहुत आराम से हो रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो वापस आप अपने आप को उस दायरे में लाने की कोशिश कीजिए और ये हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोचते हैं कि हाँ हम कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पर आप अपने पहले रात के सोने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप कब सो रहे हैं। अगर आप रोज़ लेट सो रहे हैं तो कैसे उठ पाएंगे? ऑब्वियसली फिर आप बहुत ड्राउजी फील करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं नहीं उठ सकती, मैं सो जाती हूँ। तो अगर आपको अगले दिन जल्दी उठना है तो पहले दिन के सोने पे ध्यान कीजिए, अपने सारे काम उसी हिसाब से कीजिए कि आपके मोस्टली 10 बजे तक सारे काम फिनिश हो जाएं और आप मैक्स टू मैक्स 10:30 तक आप बेड पे चले जाएं। आपका खाना जल्दी हो जाए। अगर आप खाना बनाते हैं तो वो आप जल्दी बना लें। अपने सारे काम को धीरे धीरे आगे खिसकाते रहिए, क्योंकि अगले दिन जब आप जल्दी उठेंगे तो आपके काम भी तो जल्दी शुरू हो जाएंगे ना, तो आप अपने सारे टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है। सबने एक वो मिथ बना रखा है कि 8 घंटे सोना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होती है। आपकी नींद क्वांटिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी नींद क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे कि कल रात को मेरी नींद 2 बजे खुल गई थी और फिर मुझे लग रहा था शायद मेरी नींद पूरी हो गई है, बट क्योंकि मुझे अगले दिन बहुत लथार्जिक फील नहीं हो इसलिए मैं सो गई थी और 4 बजे उठी। तो आप अपना डे, आप पहले का दिन इस तरीके से प्लान कीजिए ताकि आप जल्दी सो पाए। और उठने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ों को अपने पास में रखिए कि आपको वो फील नहीं हो कि आपको वापस जाके सोना है। जैसे कि पानी की बोतल भर के रखिए। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसको ओपन करके रखिए। और आप कुछ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, तो उन बुक्स को ओपन करके रखिए। वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, वो आपको एनर्जी देंगे कि आपको ये काम करने हैं। आप उन सब चीज़ को अपने टेबल पे ला के रखिए कि आपको उठना ही पड़े और वो करना ही पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार दिन शुरू हो गया तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक शेड्यूल, एक रूटीन आपको एक मेंटेन करना होगा, तो जिस वजह से आप बहुत प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। आपको तो आप जब भी सोएं, और अगर आप अलार्म अपने फ़ोन में लगाते हैं तो फ़ोन में अलार्म लगा के अपने वाईफाई या एयरप्लेन मोड पे आप फ़ोन को डाल के रखें और उस फ़ोन को अपने बेड से दूर रखें ताकि आपको उठना पड़े, आपको वहाँ से उठना पड़े उसको बंद करने के लिए।
कोशिश करें आपको अपने पास ना रखें अपने फ़ोन को, क्योंकि आप फिर उसको वहीं स्नूज़ बटन दबाएंगे या उसको बंद करके सो जाएंगे, फिर आप नहीं उठ पाएंगे। तो आप ऐसा डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। देखो टाइम तो लगेगा। अगर आपका काम सुबह के टाइम में होता है तो आपको फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक इंसान से 3 या 4 घंटे एक्स्ट्रा अपने 24 आवर्स में ऐड कर रहे हैं। अगर आप 12, 10, 8 घंटे सोएंगे तो सोचिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे कहाँ से। जिन्हें प्रोडक्टिव होना होता है उन्हें टाइम क्रिएट करना पड़ता है। सबके पास 24 आवर्स ही हैं काम करने के लिए। अगर आप 8 घंटे सोओगे तो पीछे बचे हुए घंटों में दिन का टाइम आपको पता है फैमिलीज़ में ऐसे ही निकल जाता है, इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं और अपने किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो आप अपने ध्यान कीजिए कि जो नींद है वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको पहले के दिन को ही शेड्यूल और रूटीन वाइज करना होगा, ताकि आप अगले दिन जल्दी और टाइम से उठ सकें। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में, और हो सकता है ना भी लगे। मुझे लगा था, पर हो सकता है आपको ना लगे। आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप हर चीज़ को करने में बहुत कैपेबल हो। तो आई होप आप ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह कर पाए और ये वीडियो आपको किसी तरीके से थोड़ी सी हेल्प कर पाए कि जो अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं जल्दी तो उसको उठने में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अलार्म को दूर रखना चाहिए, पानी की बोतल भर के रखनी चाहिए, अपने जर्नल्स को खोल के रखें, अपने लैपटॉप को खोल के रखें। पहले ही दिन 10, साढ़े 10 बेड पे चले जाएं, सो जाएं, फ़ोन चेक ना करें, जाते ही बेड पे लेट जाएं, आंखें बंद करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ ध्यान कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। कभी कभी मुश्किल होती है नींद आने में। दिन में कोशिश करेंगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप नैप लें, ज़्यादा ना सोएं। अगर आप सो जाएंगे तो फिर से आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आपने पूरा दिन अपना टायर्डनेस में निकाला, आपको नींद आ रही है फिर भी अपने आप को रोका, तो ऑब्वियसली रात को आपको अच्छी नींद आ ही जाएगी और जल्दी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक टाइम दीजिए। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी पर पीछे नहीं हटना है। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है, अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है तो आपको इस हैबिट को अपनाना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो वो अपने रात के टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फिर सुबह 4-5 बजे सोए। क्योंकि आपको पता है 10-11 बजे अगर आपको कहीं ऑफिस जाना है या फिर वापस कॉलेज जाना है या किसी काम पे उठना है तो उस टाइम पे आपको उठना पड़ेगा। वो नींद, वो जो टाइम स्पान है वो भी सफिशेंट है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। जिनकी बेबीज़ होते हैं और वो नहीं सोते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनके साथ सोना पड़ेगा, फिर आपको सुबह ही जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आपके घर का रूटीन और शेड्यूल क्या है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें और कोशिश करें कि टाइम निकालें। क्योंकि जब सारे फैमिली मेम्बर्स जगे हुए होते हैं तब आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उनके सोने के बाद या उनके उठने से पहले आपको वो टाइम कैसे मैनेज करना है ये आपको देखना है। तो आप उसी टाइम में से अपने टाइम को निकालने की कोशिश करें और जो आप करना चाहते हैं वो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी जानने वाले हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।